भाई एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, आप सब करना। अगर आप किसी के लिए कुछ थोड़ा भी करते हो ना, तो एहसान मत जताना, क्योंकि आपका करा धरा सब पानी में मिल जाता है जब आप सरेआम उसको एहसान जताते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज ये वीडियो है एहसान जताने के ऊपर। मतलब मैं मजबूर हो जाती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं, और जब दिख जाती है मैं बोल देती हूँ तो बहुत लोगों को मिर्ची लगती है। पहले तो मैं एक आंसर दूंगी जीजा जी को। वो अपने आप को जीजा जी समझते हैं, तो मैं तो अम्मा हूँ ही, मैं तो एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन जीजा जी ने आके सफाई दी है कि जिन लोगों को गलतफहमी है कि मैं यूट्यूब से फेसबुक से कमाता हूँ, तो मैं खुद का जॉब करता हूँ, शेयर मार्केट में भी पैसा लगा है, तो सफाई वही देता है जो झूठ बोलता है। पहली बात, सफाई किसी को चाहिए ही नहीं थी। और एल्विस भी सोशल मीडिया से नहीं कमाता है, फुकरा इंसान भी नहीं कमाता है सोशल मीडिया से, अरमान मलिक भी नहीं कमाता है सोशल मीडिया से, सब जानते हैं। तो यहाँ पे ये सब क्या है यार, मजाक बना के रखा है। तो आप अपने आप को मजाक बनाते रहो, लोग ऐसे ही आपको टारगेट करते रहेंगे, और आपको जितनी मिर्ची लगेगी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रही बात फोटो चिपकाने की, तो लो, मैं नहीं चिपकाती हूँ आज के बाद से, लेकिन बात तो जरूर करूंगी। जो चीजें गलत दिख रही हैं उस चीज पे मैं बात करूंगी। आपके हिसाब से हो सकता है कि आप सही दिख रहे हो, कभी कभी हमको नहीं पता होता है कि सामने वाले के नजर में हम कैसे दिख रहे हैं। दीदी जीजा ने एक वीडियो बनाया उन कमेंट के ऊपर, जिसपे लोग भर भर के कमेंट किए थे कि पूनम दीदी को आपने कुछ नहीं दिया। भाई, पूनम तो किसी का भी नाम हो सकता है, मैंने नाम भी नहीं लिया किसी का। पूनम दीदी को कुछ नहीं दिया, तो दीदी को बहुत तेज बुरा लग गया। उस पे कमेंट इतना इम्पोर्टेंस हो गया कि उन्होंने ये नहीं समझा कि अगर ये जवाब हम देंगे सोशल मीडिया पे, तो पूनम दीदी को कितना ज्यादा हर्ट होगा, क्योंकि उनकी आज मजबूरी है, आज उनकी परिस्थिति है, उनके हस्बैंड नहीं है। तो आज आप अपना एहसान किया हुआ चीज लोगों के सामने जता रहे हो। वो इंसान भले ना बोले बोले चाहे ना बोले, तब आपने एहसान ही क्या किया जब जता ही दिया, तो आपका एहसान वो मिट्टी में मिल गया। लोग बोल रहे हैं, लोगों को आप दिखा रहे हो तो बोल रहे हैं। जिज्जी ने बोला कि मैं, जो इनकी बीच वाली बहन है, इनके पास ही रहती हैं, जिज्जी ने बोला कि वो मेरा काम करती हैं इसलिए मैंने उनको दे दिया, और जिनके लिए मैं खुश होती हूँ दिल से, उनको देने में भी अच्छा लगता है। अच्छी बात है। यहाँ पे जिज्जी ने एक जवाब दिया कि हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट आए थे और हम सबको एक समान गिफ्ट दिए थे, रिटर्न गिफ्ट। अगर अलग से हम पूनम दीदी को देते तो बोलते लोग कि देखो हमारे भी तो बच्चे गए थे, हमारे बच्चों को नहीं दिया और पूनम दीदी को दे दिया। तो पहली बात कि जो लोग आए थे वो आपके संबंध से आए थे, लेकिन पूनम दीदी का रिश्ता आपसे खून का है। अगर उनको आप दे भी देती ना, तो कोई उठ के नहीं बोलता कि आपने पूनम दीदी को क्यों नहीं दिया। क्यों? आप अपनी बीच वाली दीदी को दे सकती हैं, उस पे लोग नहीं बोलेंगे। आप खुद बोल रही हैं कि उनको तो वो पास में थी, वो खुल के मांगी थी इसलिए मैंने दे दिया, और मुझे अच्छा भी लगता है जिसके ऊपर खुश होती हूँ। तो उनको नहीं लोग बोलेगा कि तुमने बड़ी दीदी को, इसी पर तो टारगेट करते हैं लोग आपको कि बड़ी दीदी को नहीं दिया। लेकिन जिनका खुद का है, भरा पूरा परिवार है, भगवान करेगी सबका भरा पूरा परिवार हो, लेकिन जिनकी आज मजबूरी है, कम से कम मेरा सिर्फ एक बात है कि नहीं किया नहीं किया, नहीं दिया नहीं दिया, लेकिन कमेंट का जवाब यहाँ पे आपको एक औरत की मजबूरी का फायदा उठा के नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल पे तो बीतेगी। अब आप लोग कहोगे कि तुम लोग जानबूझ के ये सब करवाते हो। नहीं, आप जो दिखाते हो जानबूझ के, आपका ये घमंड दिख रहा है कि किस तरह से आप अपना दूसरों से वीडियो अपने घर वालों से दिखाना, बेशक अपना हसुआ अपने ही तरफ खींचता है, कोई नहीं कहेगा, लेकिन हर्ट होता है। क्या उसका दिन नहीं लौटेगा? वही पूनम दीदी थी, मुंबई में गई थी तो स्वागत करी थी। आज उनकी परिस्थितियों पे एक चैनल बना दिया,
उनको जीने खाने का रास्ता दिखा दिया, सब्सक्राइबर दे दिए, तो उसका एहसान यहाँ जता रहे हो कि मैंने उनको इतना कर दिया, उतना कर दिया, बहुत किया, मैं जो करता हूँ करती हूँ, बोलती नहीं हूँ। ये क्या है? आप अपने खून को इम्पोर्टेंस न देके कमेंट करने वालों को इम्पोर्टेंस दे रही हैं। अब सोचिए कि आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस कौन रखता है। बेशक इन्होंने बोला कि सिर्फ हम ही से उम्मीद सबको क्यों रहती। ये आप लोगों को बता दो दोस्तों कि ये खुन्नस निकाली है पूनम दीदी के ही ऊपर, क्योंकि पूनम दीदी ने एक टाइटल डाला था कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब उसका इनडायरेक्टली कैसे खुन्नस उतारे? तो ये खुन्नस उतारा जा रहा है और दिख रहा है कि कितना एटीट्यूड, कितना घमंड बढ़ चढ़ के। ठीक है, अच्छा है, भगवान ने आपको दिया है, अगर आप किसी के लिए कर ही देते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एहसान जता के करते हो ना, आपका सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। मेरी बातें बहुत कड़वी रहती हैं, लगती हैं, मैं बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो दिखता है वही बोलती हूँ। और मिर्ची लग जाती है तो भाई अम्मा का नाम दिया है, तो अम्मा का काम है छोटी छोटी कमियों को निकाल के आप लोगों के बीच में लाना, है ना। एक औरत का दिन ऐसा ही नहीं ना रहेगा। उसके आज पति नहीं है, उनके बच्चे तो बड़े होंगे ना। भगवान न करे कि कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि आपसे भी बढ़ के उनका एक मान सम्मान और इज्जत समाज में हो और आपका रुतबा यहीं का यहीं हो, फिर क्या करोगे? अगर वो इसी जगह पे करे तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि मेरी बड़ी बहन ने ऐसा किया मेरे साथ। ये होता है घमंड, इसी को कहते हैं घमंड। कहते हो ना हम घमंड नहीं करते, ये जता रहे हो ये घमंड ही तो है। हम ही से क्यों ये है? अरे भगवान ने तुमको दिया है तो करो, भर भर के करो, लेकिन एहसान मत जताओ। सबके जैसा आपने पूनम दीदी को तोल दिया, लेकिन बीच वाली दीदी को अलग। अरे आप लोगों के पास तो ऑलरेडी उसका भी चैनल अच्छा खासा चलता है, बीच वाली का, उसको भी कोलिब्रेशन आता है, लेकिन इस औरत को नहीं आता है। इसको सिर्फ कितने संघर्षपूर्ण तरीके से मुंबई में रहती है, कम से कम नहीं कर सकते तो इतना उसको नीचे मत गिराओ। मैंने कल वीडियो देखा पूनम दीदी का, उसमें एक इमोजी, अरे वो लगा था छोटा सा कि आई मिस यू पापा। उनके बड़े वाला बेटा अपने पापा को, तो कहीं ना कहीं उसको नहीं फील हो रहा होगा कि आज मेरे बाप होते, आज मेरा पति होता, तो आज जो लोग कह रहे हैं, कह के चले जा रहे हैं, एहसान जता रहे हैं, जो चैनल बना के और आपने एहसान कर दिया, वो एहसान आज नहीं जताते ना। उसका पति जिंदा रहता तो कमा के खिलाता, चाहे वो 2 पैसा ही कमा के खिलाता, लेकिन खिलाता, उस बच्चों को अपना प्यार देता। कम से कम कोई ये तो नहीं कहता कि हाँ उसके लड़कों को नहीं किया। आज कम से कम जो कमेंट कर रहे हैं वो तो नहीं कहते अगर उसका पति जिंदा रहता, उसका पिता जिंदा रहता तो। बेचारी की तरह नहीं तो माना जाता ना सोशल मीडिया पे कि वो बेचारी है, कम से कम तुम उसको कर देती, ये तो नहीं शब्द आता ना। यही शब्द से ना आके एहसान भरा, पूरा एहसानों का पुल बांध दिया। जो गंदा दिखता है ना, उसके लिए अगर आप नहीं बोलते हैं तो धिक्कार है। अच्छी बात है, आपको भगवान ने दिया है। कहते हैं ना पैसे के साथ साथ भगवान घमंड भी भेजता है, तो वो चीजें हकीकत में हैं। जिसने भी बोला है सही बोला है। बोलने का एटीट्यूड ही चेंज हो गया है भाई साहब। पहले क्या बोला जाता था, अब क्या बोला जाता है, सिर्फ हम ही से ही क्यों, ऐसे वैसे। तो हर दिन होत न एक समाना दीदी जिज्जा, उसका भी समय आएगा। आज आपने एहसान करके उसको जता दिया कि हाँ तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया, तुमको जीने खाने का एक दे दिया, वो भी कहीं ना कहीं तुम्हारे एहसानों तले दबी हुई है, इसलिए कुछ नहीं बोलती है। नहीं तो वहीं पे एक बहन से अगर कुछ होता है खटपट, तुरंत एक दूसरे को टंटबाजी और कमेंटबाजी होने लगती है, लेकिन वो तुम्हारे एहसानों तले दबी है, इसलिए नहीं कुछ बोल रही है। कितना कमेंट का जवाब दोगे आप? कितना कमेंट का? कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं। अरे ठीक है, लिखने दो, जिनका काम है लिखना वो लिख रहे हैं। आपकी बड़ी बहन है,
कमेंट वाले नहीं आपके हैं, वो आपके सगे नहीं है कि उनको जवाब देने जा रहे हो। जो सगे हैं उसका तो दिल मत दुखाओ ना। और सॉरी अगर मेरी बातों से आप लोगों को बुरा लग रहा है, तो बुरा लगता ही है, मुझे पता है। गौर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को एंड। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।